नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक निमित्त की प्रधानता को धर्म किया जाता है और एक उपादान की प्रधानता से धर्म किया जाता है। निमित्त की प्रधानता जहां होती है वह निमित्त हमारे लिए अपनी तरफ आकर्षित करता है। अपनी तरफ आकर्षित करके हमारे उपादान को गाफिल कर देता है, हमारे उपादान को निर्मूल कर देता है, हमारे उपादान की शक्तियों को वह पराधीन कर देता है। जब जब व्यक्ति निमित्त के अधीन होता है तब तब उसे कहीं ना कहीं से पराधीनता का अनुभव होता है और उसके मन में ऐसी भावना बन जाती है कि यह निमित्त यदि चला गया तो मेरा सब कुछ चला जाएगा, मैं असहाय हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी ही है। जैसे आप लोग जब निमित्त के अधीन संसार में जीते हैं तो बेटा सोचता है कि मम्मी पापा यदि चले गए सब कुछ छूट गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। वो असहाय होकर के रो पड़ता है, असहाय होकर के आकुल व्याकुल हो जाता है। आप लोग निमित्त के अधीन होते हैं, धन दौलत के अधीन, और आपको जब धन चला जाता है तो आप सुसाइड तक करने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी क्या थी? धन। आपने अपनी जिंदगी का सुख किसके ऊपर आधारित कर रखा था? धन के ऊपर। यदि मेरी जिंदगी सुखी रहेगी तो धन से होगी, धन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो धन जब जाता है आपको रुला देता है। आप लोग गृहस्थ हैं, पति पत्नी विवाह किया है,
एक दूसरे के निमित्त के अधीन है। एक मर जाता है, दूसरे का सब कुछ चला जाता है। दोनों अपने मरने की चिंता नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे के प्रति चिंतित हैं। स्वयं मर जाऊं इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन तुम दोनों जने मियां बीवी मेरी हेल्प करना, अपने को जिंदा रखने की ज्यादा चिंता करते हो कि अपने साथी को। एक भी उपवास दुनिया में आज तक कोई हमें मिला नहीं जो स्त्री अपने जिंदा रखने के लिए उपवास करती हो, लेकिन पति को जिंदा रखने के लिए सुहाग दशमी करती है, फैसलों में करवा चौथ करती है। अरे भाई, अपने को जिंदा रखने के लिए कुछ करो। बोले नहीं, हमारा जीवन कोई मतलब ही नहीं। पति जिंदा है तो मेरी जिंदगी है, पति मर गया तो मेरा सब कुछ चला गया। पता नहीं कैसी दुनिया है, कितना पराधीन। अभी औरत जिंदा है लेकिन वो मरी हुई के समान है, जिंदा होकर के भी मरी हुई के समान है। उसका जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। बोले हो क्या गया? बोले कुछ नहीं, पति मर गया। अरे पति के मरने से तेरा क्या बिगड़ गया? लेकिन नहीं, समाज में, संसार में, आपकी जिंदगी में पति पर इतने आश्रित तुम हो गए कि उसके बिना तुम्हें कोई सुख नजर आ ही नहीं रहा है। उसके बिना तुम्हें जिंदगी में अंधेरा नजर आ रहा है। उसके बिना सब किम कर्तव्य मूड हो गए और जनता भी यही मान लेती है पति मर गया, ये दुर्भाग्यनी है। आहा, यानी कैसा है जीवन संसार का। पराधीन है हमारा सुहाग, हमारा सौभाग्य, हमारी खुशी, हमारी खुशहाली हमारे हाथ में नहीं। आज स्त्री सगुन है, पति जिंदा है, इसलिए लोग मानते सौभाग्यवती। पति मरती वही महिला अशुभ कैसे हो जाती? वही विधवा को कोई काम में आगे मत लाओ, विधवा का हाथ मत लगाओ। अरे क्यों नहीं लगाए? विधवा अकेली विधवा ही है कि वो एक मां भी है, एक स्त्री भी है। लेकिन एक रोक रूढ़ियां ऐसी खतरनाक हो जाती है जो व्यक्ति की जिंदगी के अपना स्वयं का आनंद छीन लेते हैं। कभी कभी पड़ोसी की थाली में रखा हुआ व्यंजन हमारी थाली के भोजन का स्वाद खत्म कर देता है। आते ही नहीं। हम निमित्त के इतने अधीन हो गए कि मेरे उपादान का आनंद हम भूल गए। पति मर गया तो मैं अपशकुन कैसे हो गई? पति मर गया तो मैं सब कुछ कैसे लुट गया? मैं तो जिंदा हूं। बल्कि जो भारतीय सम्यक दृष्टि नारी होती है वो कहती है, सोचती है, पति जिंदा रहने पर तो मैं उतनी मांगलिक नहीं थी, पति के कारण से तो मेरा सब कुछ चला गया था, मेरा अतिशय खत्म हो गया। पूज्य रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण जी के अंदर एक बहुत अच्छी कहानी सुनी। तुम शादी के बाद दोनों एक दूसरे को शुभ मानते हो। एक विशल्या नाम की नारी थी। जैन दर्शन के अनुसार पूर्व भाव में वो अनंगेश्वरा थी। अनंगेश्वरा क्या कहा कि उसको कोई अपहरण करके जंगल में छोड़ देता है। पूरी कहानी को गौण करके भाव पक्ष उतारा। 3000 वर्ष तक वो जंगल में भटकती रही। अंत में एक दिन अजगर निगल लेता है। अजगर ने जैसे ही निगला उसी समय पिताजी ढूंढते हुए पहुंचते हैं। उसने अजगर को मारने नहीं दिया। उन्होंने कहा, पिताजी इसको मत मारो, ये मुझे मार नहीं रहा है, ये मुझे खा रहा है क्योंकि भूखा है। अजगर के मुख में भी उपदेश दिया। इस प्रसंग को भी मैं गौण करता हूं। ऐसी दशा में मरण को प्राप्त होने के बाद
उसकी जिंदगी में एक अतिशय हुआ। जहां वो विशल्या नाम से जन्मी, उसके शरीर को छू करके जो हवा बहती, 12 योजन तक की बीमारियां दूर हो जाती थी। 12 योजन क्या कहलाता है? 1 योजन 2 कोस का, 4 मील हो गए, 4 दूनी 6, 12 का 6 में गुणा कर दो, 72 किलोमीटर तक की, जब उसके शरीर को जितनी हवा छुएगी 72 किलोमीटर तक की बीमारियां दूर हो जाती। जिसको वो छू लेती थी, सांप भी काट ले तो जहर उतर जाता। जिसके शरीर का नहाने का जल इतना औषधि बन जाता था कि उस जल का स्पर्श भी हो जाए तो निरोग हो जाता। जैन दर्शन के अनुसार, वैष्णव दर्शन के अनुसार लक्ष्मण शक्ति के लिए वहां से संजीवनी बूटी लाएगी। जैन दर्शन के अनुसार निमित्त ज्ञानियों ने कहा, यदि विशल्या रूपी कन्या यहां आ जाए तो ये जो लक्ष्मण शक्ति लगी है ये खत्म हो सकती। उसको लाया गया और इतना अतिशय उसका था, जैसे ही विमान के उधर कदम बढ़ाती है लक्ष्मण की मूर्छा टूट जाती है, शक्ति भाग जाती। इतना अतिशय था उस कन्या के अंदर, पूर्व भाव की इतनी तपस्या। बड़ी मार्मिक बात जो मैं कहना चाहता हूं, जब मथुरा नरेश ने वनवास से लौटने के बाद शत्रुघ्न से युद्ध लड़ा तो निमित्त ज्ञानियों ने कहा, साहब आप लक्ष्मण को नहीं जानते हो। लक्ष्मण की जो पत्नी है ना विशल्या, उसके अंदर ऐसी शक्ति है कि यदि वो आ जाए तो कोई भी शस्त्र तुम्हारे काम नहीं करेंगे। तो मथुरा नरेश कहता है, मुझे मालूम है यह शक्ति, यह अतिशय उसके पास जभी तक था जब तक वो कुंवारी थी। विवाह होने के बाद उसका शरीर का ये अतिशय चला गया। विवाह के बाद अब उसके अंदर वो शक्तियां खत्म हो गई। वो एक सामान्य नारी बन के रह गई है। उसके शरीर में जो शक्तियां थी वो जभी तक थी जब तक वो ब्रह्मचारी थी, ब्रह्मचारिणी थी। इससे यहां एक और शिक्षा लेते जाए, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी जो रहती हैं वे सदा मांगलिक अपने आप में ही होती है। ब्रह्मचारी सदा शुचि। यदि वो मन वचन काया से निर्दोष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है तो मन से भ्रष्ट है, वचन से भ्रष्ट है, काय से है, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जो निर्दोष मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना से निर्दोष पालन करता है, सबसे बड़ा उसकी काया मांगलिक होती है। अनेक शक्तियां उसके अंदर प्रकट होती हैं, अपने आप ही प्रकट होती है, स्वतः ही प्रकट होती है। और ऐसी महान शक्तियां होती हैं कि जो व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। आचार्य श्री एक साधारण बालक थे, एक साधारण प्रांत में साधारण घर में जन्मे थे, लेकिन उनके अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ने आज आचार्य श्री को विश्व का सबसे बड़ा आदर्श आचार्य बना दिया। ब्रह्मचारी को सिद्धियां करना नहीं पड़ती, सिद्धियां हो जाती। इसलिए उसकी शादी जब से हुई है तब से उसका अतिशय खत्म हो गया। इसलिए ध्यान रखना, कुंवारी कन्या में जो अतिशय होता है, यहां तक कहा वैष्णव शास्त्र में कि कितना भी तुम्हारा अपशकुन हो, कितना भी तुम्हारा बुरा हो रहा हो, कितना भी अमंगलिक कार्यक्रम हो, 12 कन्याओं को जुमा दो, वो अमंगल किसमें बदल जाता है। ऐसा वैष्णव दर्शन की मान्यता है। यानी कन्या इतनी मांगलिक है, शादी होने के बाद तुम मांगलिक मान रही हो, शादी के बाद तो शक्तियां खत्म होती है, शादी के बाद तो मांगलिकता खत्म होती है।
शादी के बाद तो नारी के अंदर जो शक्तियां लेके आई थी वो खत्म हो गई। तो तुम इसको शुभ मानते हो, तो सम्यक दृष्टि नारी कहती है कि नहीं, पति के कारण से मैं उतनी पूज्य नहीं थी, अब पति मरण को प्राप्त हो गया, दुनिया मुझे विधवा मानेगी, दुनिया मुझे अमंगलिक मानेगी, दुनिया मुझे अपशकुन मानेगी, नहीं होने दूंगी। मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरी आत्मा निमित्त के अधीन नहीं है। पति मर गया तो मेरा उपादान भी मर गया, सब कुछ समाप्त हो गया। नहीं, मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि आत्मा की मांगलिकता पर के अधीन नहीं है। तो जैसे ही बहुत बड़ी बात, रावण के जब मरण को प्राप्त हुआ तो वैधव्य धारण करने की बात आई मंदोदरी आदि 16,000 रानियों को कि तुम वैधव्य को प्राप्त हो क्योंकि तुम्हारा पति मर गया। वो तो सम्यक दृष्टि जीव थे। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का सारा सुख पर के अधीन, आज मेरा धर्म भी पर के अधीन, आज मेरी मांगलिकता भी पर के अधीन, नहीं होने दूंगी। जो नारी विधवा होती है उसकी अर्थी घर से उठती है और वो नारी जाकर के आरिका संघ में आरिका दीक्षा ले लेती है। बोलो, एक शादीशुदा नारी ज्यादा मांगलिक है कि एक आरिका माता ज्यादा मांगलिक? विधवा दोष हट गया कि है अभी? अब तुम्हारे यहां घर में रहती सफेद साड़ी पहन कर तो विधवा है, अब शकुन है, अमांगलिक है। अब यदि ऐसी नारी आरिका बन जाती है तो ऐसी आरिका का दर्शन करना वैधव्य के अंदर आएगा। विधवा का दोष हटाने का सबसे सुंदर तरीका है संयम धारण कर लो। उपादान प्रधानी सम्यक दृष्टि दूसरी शादी नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी कितना भी लोभ दिए जाए, कितनी भी कम उम्र क्यों ना हो, दूसरी शादी नहीं करेगा। पक्की नारियां जो रहती थी शादी नहीं करती, आरिका दीक्षा ले लेती थी। आरिका दीक्षा में कोई वैधव्य का दोष नहीं आता। आरिका के हाथ में पिछी आते ही संसार के सारे दोष अमंगल के मंगल में बदल जाते हैं, कोई अमंगल नहीं होता। आज तक किसी ने नहीं कहा ये आरिका विधवा आरिका है, इसके दर्शन मत करना। आरिका माता तो आरिका माता है, जगत पूज्या है, जगत उसके लिए आदरणीय, सारा जगत उसका आदर करता है। कितना बड़ा अमांगलिक टाल दिया उपादान प्रधान ने। उपादान प्रधानी जब व्यक्ति हो जाता है तो निमित्तों के अधीन अपनी जिंदगी समर्पित नहीं करता। आप यही पुरुष की हालत है। पुरुष अपनी जिंदगी में कम चिंतित है। चिंतित किसमें है? बोल दो ना। और आज हम मरे तो मर जाए, लेकिन बीवी नहीं मरना चाहिए क्योंकि उसके बिना, कहते हैं ना, जिस घर में औरतें नहीं होती वो घर में भूत रहते, भूत। आप लोग कहते हैं कोई घर में मजा ही नहीं रहता, सब खत्म हो जाता, भूतड़ा। भूतड़ा घर कहलाता है। यानी तुम्हारा सुख एक दूसरे के अधीन है। तुम्हारा सुख एक बेटे के अधीन है। थोड़ा बेटे को कुछ होता है आप रो पड़ते हैं। तुम्हारा सुख आपके बाहर एक व्यापार धंधे पर आश्रित है, मकान जायदाद पर आश्रित है, घोड़ा गाड़ी पर आश्रित है। तुम्हारा सुख एक सही सलामत गाड़ी पर आश्रित है। तुम्हारा सुख एक ड्राइवर पे आश्रित है। क्या है तुम्हारी जिंदगी? क्या बना डाली तुमने अपनी जिंदगी को? तुम्हारी जिंदगी की कीमत एक 5,000 के ड्राइवर के हाथ में है। गाड़ी में बैठे जा रहे हो, तुम ये मत समझना कि हम सकुशल है। 5 सेकंड को ड्राइवर को झपकी आई नहीं है तो अपनी जिंदगी कितनी मिनट की है?
5 सेकंड में एक झपकी आई नहीं, चले। ड्राइवर की झपकी और विनाश पूरी गाड़ी का। कहां से सुखी नजर आओगे? कहां से तुम अपने आनंद की बात करोगे? एक 5000 के ड्राइवर के अधीन जिंदगी है तुम्हारी। उसकी कृपा से तुम यात्रा पूरी कर पाओगे। यदि वो चूक गया तो जिंदगी खत्म। 2 मिनट की क्या 5 सेकंड की झपकी तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर सकती है। इतनी बड़ी जिंदगी आप लोगों ने पाई है, इतनी बड़ी जिंदगी आप लोगों ने पाई है। थोड़ी सी गाड़ी चलाते समय झपकी आ जाए तो 5 सेकंड में जिंदगी खत्म हो जाए। पग पग पर आप 24 घंटे देखो, आपकी सारी चर्या पराधीन हो गई है। आप कठपुतली बन चुके हैं निमित्तों के, कर्मों के, नौकर्म के। मैंने एक दिन कहा था महोत्सव के पहले कि तुम्हारी शांति की कीमत मालूम कितने हैं? तो बहुत शांत बैठे हो ना अभी, कितनी मुश्किल से शांति पा पाए। लेकिन इसकी कीमत कितनी है? बहुत अच्छी तरह से रात में सोए थे, बहुत बढ़िया नींद आई थी, बहुत बढ़िया नींद आई थी और बड़े फ्रेश होके उठे थे। देखना अब तुम्हारी रात भर की शांति 1 मिनट में अभी भंग होने वाली है। तुरंत बाथरूम की तरफ गए, वहां पेस्ट नहीं था, मंजन नहीं था, बुरुश नहीं था। बोलो अब तुम्हारी क्या हालत है? अब बोलो सारे घर को किस पे उठा लोगे? बोलो अब मम्मी होगी तो उस मम्मी को जिसने तुम्हें जन्म दिया क्या क्या सुनाओगे? और वो प्राण प्यारी है, प्राण प्यारी है। कितना प्यार है तुम्हें मालूम? कितना प्यार है तुम्हें मालूम? सुन रहे हो रे पाखंडियों, कितना प्यार है। एक पुरुष, एक पेस्ट वहां नहीं रख पाया। अब आपका क्या हो गया? क्या चिल्लाओगे? सारे मर गए रे क्या? घर वाले सब, यही शब्द निकलता है, सब मर गए क्या? ऐसे ऐसे अशुभ शब्द बोलोगे, पूरे घर को तुमने अशांति मचा दी। पूरे घर में शांति कितनी सस्ती हो गई, सोचो, विचार करो। हम एक पुरुष के अधीन इतने हो गए कि सारे घर को अशांत कर दिया, सारे घर को गालियां बकना शुरू कर दिया और क्रोध से आग बबूला हो गए। यानी शांति कितनी सस्ती हो गई। एक पुरुष कितने रुपए का आता है? 25 का चला। 25 रुपए की थी तुम्हारी रात भर की शांति। 25 रुपए का था तुम्हारी मम्मी का प्यार। 25 रुपए का था तुम्हारी पत्नी का प्यार। 25 रुपया का था बस। उस 25 रुपये ने के ब्रुश ने तुम्हारे मुंह से गाली निकलवा दी। कितना अनुशब्द, सब मर गए क्या? आज ब्रुश क्यों नहीं? कभी सोचना महानुभाव, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शांति कितना पाखंड है, कितना पाखंड। अभी धर्म की बात बाद में कर रहा हूं। थोड़ा सा परीक्षण करो, थोड़ा सा अपने आप में देखो। एक ब्रुश नहीं रख पाया होगा, शायद कल ईद थी, बाजार बंद रहा होगा, शायद मानवीय स्वभाव है, भूल गए होंगे। प्री प्लानिंग तो कोई नहीं करेगा ना। आप सब लोग बताओ, आपकी मम्मी, आपकी पत्नी, आपकी बहन, ये प्री प्लानिंग आज इनको ब्रुश नहीं देना है, छुपा दो। आज इनको पेस्ट नहीं देना है, छुपा दो। क्या आपको अपने परिवार पर ये विश्वास है? बोलो थोड़ा हाँ में हाँ मिलाओ। मेरी दृष्टि तो नहीं हो सकती। हाँ, प्री प्लानिंग किया हो कि तुम सब मेरे साथ बदमाशी कर रहे हो, तुम मेरे
परिवार के नहीं दुश्मन हो, तुम लोग उन्हें चला कर छुपाया नहीं। 99% क्या मैं 100% कहता हूं, कोई पत्नी, कोई मां, कोई बहन आपके साथ घर में ऐसा नहीं करे। थोड़ा तुमने क्यों नहीं सोचा? भूल गए होंगे, ध्यान नहीं रहा होगा, मानवी भूल है, कोई बात नहीं। बल्कि वो घर कैसा होगा, सुनो, तुम्हें गए ब्रेस पेस्ट नहीं मिला तो तुमने कुछ नहीं, ठीक है, बिना पानी लिया कुल्ला करने, इतने में तुम्हारी पत्नी ने देख लिया। अब पत्नी कहती है, ओहो मेरे कर्म फूटे थे, मेरी बुद्धि भुलक्कड़ हो गई, मैं देखो बुरुश नहीं रख पाया। तुम्हें क्या कहना है? कोई बात नहीं, इतना क्लेश क्यों कर रही है, इतना क्लेश क्यों कर रही? भूल गई, कोई मानवीय स्वभाव है, नहीं रहा ध्यान, क्या बात हो गई? नहीं नहीं, मेरी तो अकल मारी गई है, देखो कल से बुरुश नहीं था, मैं बाजार भी गई लेकिन भूल गई, मैं अब वो निंदा कर रही है और तुम्हें कहना पागल, इतनी सी बात, भूल गई। दोपहर में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, अभी कुल्ला करके चले जाते हैं, वो तो शुद्ध हो जाएगा। समझ लेना उस घर में चौथा काल आ गया, वो घर महान आत्मा का। बुरुश तुम्हें नहीं मिला और तुमने कह दिया कोई बात नहीं, मम्मी क्या बात हो गई, बेटा मैं भूल गई, मुझे लाना था, मैं क्या करूं, अब वृद्ध हो गई, मेरी स्मृति शक्ति कमजोर हुई। तो तुम माँ कैसी बात करती, पागल हो गई, भूल गई, क्या बात है? नहीं आ पाया बुरुश, नहीं आ पाया। ओहो, बुरुश रखने वाले पश्चाताप कर रहे हैं और जिसके लिए बुरुश चाहिए वो समझा रहा है। जिस दिन ऐसा तुम्हारा भाव आ जाए, समझ लेना अब संसार का कोई व्यक्ति तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता, गलती तुम्हारी नहीं, फिर भी आगे जाकर के पानी नहीं मिले नल में तो तुम्हारा क्रोध, भोजन नहीं मिले तो। मैंने एक बार महिलाओं को डांट रहा था, मैंने कि तुम लोग जल्दी क्यों भागती हो ये बता दो। मैं अभी यहां बैठा हूं, जिनवाणी स्थिति अभी हुई नहीं है, महिलाओं को जल्दी, मैंने भागते क्यों हो? मैं कितने ही डांटूं लेकिन ये तो भागेंगे। मैंने कि नारियां इतनी डीठ तो नहीं हो सकती कि मेरे कहने के बाद भी, मेरे कहने के बाद नहीं। फिर मैंने एक दिन पूछ ही लिया, मैंने कि तुम लोगों को इतनी नहीं कि मैं खुद कह रहा हूं कि बैठ जाओ। बोले महाराज जी आप तो नमोस्तु, आपको आपकी गुस्सा ज्यादा नहीं है। देखो मैं कितने गुस्से में बोल रहा हूं। बोले महाराज जी ये गुस्सा तो कुछ भी नहीं है। यदि हमारे पहले ये श्रीमान जी पहुंच गए घर में और इनको थाली लगी नहीं मिली तो महाराज सिर फोड़ देंगे, आप तो कम से कम डांट ही लगा रहे हो। बागड़ में एक भजन गाते हैं, घूम रही मेरी घाटड़ी, घाटड़ी आने घूम, वो चक्की पीसती हुई बागड़ की महिला गाती है, घूम रही मेरी घाटड़ी बाजरोनी बाजरी, मोटो दरों तो कोई नहीं खाए, जीरो दरूं तो उड़ उड़ जाए। यानी मोटो यदि दरूं तो कोई खाएगा नहीं और बारीक दरूं तो उड़ जाएगा। मोटो दरूं तो कोई नहीं खाए, जीरो दरूं तो उड़ उड़ जाए। हाथ भरो मिरो मुनिराज, खाता जाए भरता जाए, धर्म चर्चा करता जाए। यानी वो औरत अपने पति से कह रही है तुम कोई काम की नहीं है, तुम्हारे कारण तो अब मोटो दरूं तो क्या मोटी रोटी बना दी, बारीक दरूं तो उड़ जाए। इसे भलो मोरो महाराज हुसी लो। इसलिए मैं महाराज को ज्यादा चाहती हूं कि मोटो जाओ जाए कैसे ही धरो, वो कुछ नहीं खाता जाए भरता जाए, धर्म चर्चा करता जाए। तुम्हारे तो 17 नाटक हैं बनाते सुबह, और हमारे महाराज को जैसा रख देते हैं, मोटा भी रख दो तो चल जाए, ठंडा रख दो तो चल जाए, कैसा भी, और खा करके वे सोते नहीं हैं, धर्म चर्चा करता जाए। घूम रही मेरी घाटड़ी बाजरोनी बाजरी, बहुत अच्छा भजन है। और यही स्थिति तुम्हारे जीवन में आ जाए
कि नहीं कोई बात नहीं, हमारा परिवार का व्यक्ति है ना, मेरा अहित तो कर नहीं सकता, मेरे बुरा तो कर नहीं सकता, मेरी माँ है कैसे मेरे लिए बुरा सोचेगी, वो तो मेरे लिए मरती है। आज चूक हो गई, नहीं ला पाई, चूक हो गई। यदि आप उपादान प्रधानी होंगे, मां तेरी गलती नहीं है, मैंने ही कोई कर्म का उदय मेरा होगा, इसलिए उपादान की प्रधानता। हम लोगों को जब अंतराय आते हैं तो निमित्त प्रधानी यदि कोई हो जाए साधु, अंतराय आया, हार लेने गया और अंतराय आ जाए, तुम्हारी आंखें फूटी थी है? जब दिखता नहीं है तो फिर चौका और बरस सकता है साधु। लेकिन साधु क्या कहता है, श्रावक कहता महाराज मेरी किस्मत फूटी थी, मेरी आंखें फूटी थी। साधु कहता है कैसी बात करते हो, तुम्हारा, तुम तो मेरा स्वप्न में भी कभी अहित सोच नहीं सकती हो। हे श्रावको, कभी अहित नहीं सोच सकते, सवेरे से शुद्धि से लगे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। अंतराय आ गया, क्या बात हो गई, तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये साधु की उपादान प्रधानता है। हर व्यक्ति यदि अपने घर में उपादान प्रधानी बन जाए, घर में सारी कलह खत्म हो जाएगी। जितने घर में जो कलह हो रही है, राग द्वेष हो रहे, कसाय हो रही, अपनों के बीच में, और कसाय कैसी, पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूं, पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो घर घर की कलह की बात कर रहा हूं। पड़ोसी से कोई दुखी है वो इतना बड़ा पापी नहीं है, लेकिन परिवार में एक दूसरे से दुखी हो, इससे बड़ा पापी दुनिया में कोई है नहीं। ध्यान रखना, परिवार में तुम एक दूसरे से दुखी हो, बेटा मां से दुखी है, मां बेटे से दुखी है, पति पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है, भाई भाई से दुखी है, देवरानी जिठानी से दुखी है, जिठानी देवरानी से दुखी है, बहू सासू से दुखी है, सासू बहू से दुखी है। यही तुम्हारे भविष्य के नरक जाने के लक्षण हैं। जिस घर में तुम परस्पर में दुखी हो, निश्चित समझना इस घर के जीव या तो नरकों से आए हैं या नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। सीधी बात है। वर्तमान में कोई कारण है तो या तो अतीत का फल है या भविष्य के लिए बीज है। दोनों में से तीसरा कारण तो हो ही नहीं सकता। घर में कलह हो रही, अपनों के बीच में कलह हो रही, अपनों के बीच में राग द्वेष हो गई, अपनों के बीच में इतनी कसाय हो गई, इतनी कसाय हो गई कि मरने मारने की बात सोच ली, मरने मारने की बात सोच ली तुमने गाली निकालने की बात सोच ली। किनको? अपने को। मैं उसको नहीं कह रहा हूं पापी जो पड़ोसी पड़ोसी को गाली देता है। गालियां बहुत अच्छी चीज है, दुश्मन के लिए गालियां बनाई थी, ये दुश्मन के लिए गालियां बनाई थी, तुमने तो किसको दे डाला? अपने को। कई लोगों की आदत, गंदी आदत होती है, घर में गाली दे डालते, इतनी गंदी गाली देते हैं, होश ही नहीं रहता। पत्नी को गाली दे देंगे, उसकी मां की गाली है। तुम इतने अंधे हो जाते हो, अपने बेटा को गाली देंगे, बहन की गाली है। अब मालूम बेटे की बहन कौन है? तुम्हारी। बोलो, बेटे की बहन कौन है? तुम्हारी बेटी। कल के दिन तुम्हारी किस्मत के शास्त्र में लिखा होगा तुमने अपनी बेटी के साथ व्यभिचार किया था। कान खोल के सुनो, तुमने अपनी बेटी के साथ व्यभिचार किया था और तुम सौगंधे खाओगे, मैं बेटी के साथ विचार? मैं सुधा सागर का चेला हूं, शिविर में गया हूं, आचार्य विद्यासागर महाराज को मैंने आहार दिए हैं। मैंने संसार में किसी भी नारी के प्रति बुरे भाव नहीं किए, किसी भी नारी के प्रति बुरे भाव नहीं किए, और मैंने बिटिया के साथ में बुरा भाव किया, बुरा कार्य किया? नहीं, ये झूठ है। नहीं धर्मात्मा, मैंने कभी नहीं। तुरंत कर्म तुम्हें टेप रिकॉर्ड सुनाएगा,
सुनो साहब, हमारे यहाँ पाप 3 से किए जाते हैं, काय से, मन से और वचन से। काय से तो तुमने नहीं किया, मन से तो नहीं किया, लेकिन एक बार क्रोध में आकर के तुमने बेटे को बहन की गाली दे डाली थी, तो वचन से तुमने अपनी पुत्री के साथ विचार किया, ये पाप तुम्हें लगेगा। तुमने तो क्रोध में आकर गाली दे ली, तुम्हें होश ही नहीं है कि मुझे बिटिया के पाप करने का दोष लगे। लिखा मिलेगा तुम्हारे लिए कि तुमने सासू के साथ विचार किया है। कान खोल के सुनो, सासू के साथ विचार, जैनी ने, महाराज जी ये तो अन्याय हो जाएगा, वो तो मेरी मां है, मैं तो उसको मम्मी कहता हूं, मेरी पत्नी की मां मेरी मम्मी है। हाँ वो तो मम्मी पक्की है, लेकिन एक बार तुमने पत्नी को क्या गाली दी, पत्नी पर इतना क्रोध आया कि उसको मां की गाली दे डाली। पत्नी की मां कौन है तुम्हारी? सासू मां। कैसे भोगोगे इस पाप को? वचन से तुमने सासू के साथ विचार कर लिया। जब पत्नी को तुमने क्रोध में आके गाली दी, थोड़ा सा होश में आओ। तुम थोड़े से निमित्त के अभाव में इतने आंदोलित हो गए, इतने आंदोलित हो गए कि अपनों से कलह करने लगे। महानुभाव, आज इस प्रसंग में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सारे भारत से कहना चाहता हूं, कम से कम जिसे तुम अपना मानते हो, उससे कितनी भी बड़ी भूल हो जाए, चूक हो जाए, पर उस पर क्रोध नहीं करना, गाली नहीं देना, हाथ मत उठाना। सुधारने के लिए करना अलग चीज है, लेकिन तुम क्रोध में आके कर रहे हो। कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि ये गालियां मेरे अपनों के लिए नहीं, दुश्मन को बचा के रखो, दुश्मन के काम आएगी। निमित्त अधीन तुम इतने हो गए कि वह निमित्त का अभाव होते ही तुम मरते हो और अपनों को मारते हो, तुम भी अशांत होते हो और अपनों को भी अशांत कर देते हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि किस पे चली गई? निमित्त के अधीन। बस बुरुश नहीं मिला, बाथरूम में पानी नहीं मिला, अरे पानी मिल गया लेकिन ठंड का समय में गर्म नहीं मिला, पानी पीने मिल गया लेकिन फ्रिज का नहीं मिला। कितने बहाने। थोड़ा सा आज एक एक मिनट को सब डिस्कशन करें कि तुम बिना छोटी छोटी सी बातों में घर में कितना क्रोध करते हो। ये बहुत बड़ा पाप है महानुभाव, बहुत बड़ा पाप। दुश्मन के साथ कितना भी क्रोध कर लेना। एक योद्धा, कान खोल के सुनिए अब, एक योद्धा युद्ध में बड़े क्रोध में आकर के 10,000 जीवों को कत्लेआम कर देता है। कितने लोगों का? भीष्म पितामह एक दिन भर में 10,000 लोगों का कत्लेआम कर देते युद्ध में, बड़े क्रोध से भर करके। उसका पाप एक तरफ रख लीजिए, दुश्मन की कह रहा हूं, 10,000 दुश्मनों को निपटा देना और एक अपने ही अपनों के प्रति क्रोध कर लेना, वो 10,000 योद्धाओं का पाप कम है और अपनों के प्रति क्रोध करने का भाव उससे अनंत गुना ज्यादा है। अपनों के प्रति क्रोध करना, ये नियम से नरक से आए हो या नरक जाओ। अपनों पर कभी अंदर से क्रोध नहीं करना, ऊपर से क्रोध होना अलग चीज है, समझाने के लिए होना अलग चीज है। लेकिन तुम तो इतने अंतरंग में क्लेश कर देते हो, इतने अंतरंग में क्लेश कर देते हो, कितनी अशुभ गालियां निकाल देते हो। तो या तो तुम्हारे घर में बस जिस घर में कलह होती हो उस घर में आज बोर्ड टंग जाना चाहिए, इस घर में कलह इसलिए होती है कि हम लोग सब नरक से निकल के आए हैं, नार की जीव है। अथवा ये लिख दो उसके नीचे, या हम लोग नरक जाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं।
अन्यथा उपादान प्रधान ही बनो। इतना उपादान हो जाए, इतना उपादान प्रधान बन जाए कि तुम्हारा सब कुछ कितना भी निमित्त करे मेरे उपादान को नहीं बिगाड़ सकता। ये उदाहरण मैं दे रहा था, ये तो उदाहरण था धर्म के क्षेत्र में। कितनी सी शांति है तुम्हारी, मंदिर में गुरुओं के प्रति कितना समर्पण है तुम्हारा। थोड़ी सी तुम्हारी प्रतिकूलता बन जाए, थोड़ी सी प्रतिकूलता बन जाए, तुम मंदिर में आकुल व्याकुल हो जाओगे, तुम भगवान के प्रति आकुल व्याकुल हो जाओगे, तुम गुरुओं के प्रति आकुल व्याकुल हो जाओगे। हो सकता है एक व्यक्ति मंदिर में बैठा था, कमेटी के उसके परिवार के लोग कमेटी में झगड़ा कर रहे थे, बातचीत हो गई, मीटिंग चल रही थी, और वो पूजा के समय बैठा हुआ था, माला फेर रहा था। उसने सोचा कि मेरे परिवार के व्यक्ति से झगड़ा कर रहा है, उसने माला फेंकी और जाकर लड़ने बैठ गया। यानी माला की कीमत कितनी, फेंक दी माला पैरों में, यूं फेंक दी माला पैरों में और झगड़ा करने पहुंच गया। अरे बंधु, पूजा की कीमत तो इतनी होना चाहिए। वो तो दोनों मिलकर बातें ही कर रहे थे गरम गरम, और तूने माला फेंक दी, पूजा फेंक दी, अभिषेक का लोटा फेंक दिया। क्या सिद्धियां होंगी तुम्हें? सिद्धियां उनको होती हैं जो भगवान की पूजा करते समय बेटे को सांप भी काट खाए तो भी पूजा छोड़ के ना जावे, सिद्धियां उनको होती है। सांप ने काट लिया, मर गया बेटा, लाश पड़ी है सामने, लेकिन वो कहता पड़ी होगी, मर गया होगा। भगवान, मैं तेरी पूजा छोड़ने वाला तेरे से ज्यादा प्यारा बेटा नहीं है, माला से ज्यादा प्यारा भाई नहीं है। मैं तो माला नहीं छोड़ूंगा, मैं तो पूजा नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान, तेरे से ज्यादा प्यारा मुझे बेटा नहीं है। उस समय धनंजय कभी यदि पूजा छोड़कर बेटे को प्रति मोहित होकर उठा लेते तो बेटा मरता पक्का था, क्योंकि सारे डॉक्टरों ने उसे मना कर दिया था। उसने बेटे को छोड़ दिया। भगवान, तेरी पूजा, तेरे दरबार में आकर के मैं, चमत्कार क्या हुआ, पूजा पूरी नहीं हो पाई, शांति पाठ चल रहा है और बेटा उठ करके बैठ गया, जहर गायब। हमारे कितने निमित्त बंधु। अब देखिए, ऐसे तुम्हारे सब धर्म भी तुम निमित्त के अधीन होकर कर रहे हो। निमित्त चला जाए सब कुछ खत्म हो जाता है। हम रो पड़े, भरत चक्रवर्ती भी रो पड़ा। मैं भी कल भगवान को रखने के बाद गुफा में 2 आंसू टपक पड़े। वो खुशी के आंसू थे जब मैं लाया था, और जब मैं छोड़ने गया तो वो वियोग के आंसू थे। जब उनको बंद करके रख रहा था तब एक अंदर स्फुरन हुई कि पता नहीं ये कब तक के लिए बंद हो रहा है। जब मैं अंतिम बार उनको बंद कर रहा था, बंद करते ही, कुंडी लगाते ही थोड़ी देर के लिए हाथ में कंपन हुआ और हृदय से, बाहर से आंसू बहना ही आंसू नहीं कहलाते, अंतरंग एक आंसू होता है, वो एकदम आया। ना जाने अब द्वारा दर्शन करने के लिए जीवन बचेगा या कौन कह सकता है। एक आता है, परिणाम आता है। अपन उस निमित्त से इतने प्रभावित हो गए, इतने प्रभावित हो गए कि हमारा सब कुछ वो निमित्त हो गया। उसके बिना हम नहीं जी सकते, उसके बिना हम नहीं रह सकते। आदिनाथ भगवान ने कहा
कि बेटा तू भी निमित्त के इतने अधीन हो गया। निमित्त कभी तेरी जिंदगी भर साथ नहीं रहेगा। निमित्त माचिस की काड़ी बन के आया है, तू अपना दीप जला ले और माचिस की काड़ी को जाने दे। मैंने परसों प्रवचन में भी कहा था, निमित्त माचिस की काड़ी बन करके आता है, वो तुम्हारी जिंदगी का दीपक कभी बन नहीं सकता। अपना उपादान, अपनी आत्मा दीपक है, भगवान माचिस की काड़ी है। ये प्रवचन माचिस की काड़ी है, ये शास्त्र प्रवचन की काड़ी है, ये गुरुजन आपके लिए माचिस की काड़ी है। ये ज्यादा देर तुम्हारी जिंदगी में साथ रहने वाले नहीं है। तुम नहीं छोड़ोगे तो वे छोड़ देंगे। तुम मत छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, वे छोड़ देंगे। महावीर को दुनिया ने नहीं छोड़ा, महावीर ने दुनिया को छोड़ दिया। बड़े बड़े तीर्थंकरों को किसी ने नहीं छोड़ा, तीर्थंकर छोड़ के चले जाते। तुम अपने परिवार के व्यक्ति को मत छोड़ो, वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। महाराज मैं मम्मी पापा को कभी नहीं छोड़ूंगा। बोले बावला तू नहीं छोड़ेगा, मम्मी पापा छोड़ के चले जाएंगे, क्या कर देगा तू, क्या कर। उपादान जो अपन ने समेट लिया है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो मूल विषय है, निमित्त से प्रभावित तो मैं भी हुआ। निमित्त ने तो मुझे भी आकर्षित किया और आपको भी आकर्षित किया, सबको आकर्षित। लेकिन क्या वो निमित्त बनकर के ही हम उसके अधीन हो गए? क्या हम उसी निमित्त को रोते बैठ जाएं? क्या उसी निमित्त की याद कर करके रोने लग जाएं? क्या उसी निमित्त के अधीन हो जाएं? क्या करें अब? निमित्त का तो निर्णय हो चुका, क्या करें? ये देखना है कि हम निमित्त का उपयोग कर पाए या नहीं कर पाए। जब तक निमित्त था, अपन निमित्त की देख रखे हर्षित हो रहे, आनंदित हो रहे, एक अलग स्फुरन हो रहा था। भरत चक्रवर्ती ऋषभदेव के पास जाकर के बहुत आनंदित होता था, लेकिन ऋषभदेव तो निर्णय कर चुके, मैं जाऊंगा, तुम छोड़ो या नहीं छोड़ो। वो चले गए योग निरोध करने के लिए। भरत चक्रवर्ती आकुल व्याकुल हुए। गंधर्व परमेष्ठी ऋषभ सेन समझाते हैं, चक्री निमित्त को कब तक पकड़े बैठे रहोगे? निमित्त तुम्हारी बपौती नहीं है। निमित्त तुम्हारे लिए दुनिया में नहीं आया था। निमित्त मात्र सारे जगत का निमित्त बन के आया था, वो निमित्त ही है। आप रोकने वाले होते कौन हैं? और निमित्त यहां रुकेगा, उसको लाभ क्या है? निमित्त को कभी लाभ नहीं होता। बोलो भगवान से अपने को कोई लाभ है क्या? अपन से भगवान को अपने से क्या लाभ है? कोई लाभ बताओ थोड़ा हुआ, कोई लाभ नहीं। अपन पूजा नहीं करेंगे तो, अभिषेक नहीं करेंगे तो, कोई दुनिया में नाम नहीं लेगा तो कोई फर्क नहीं। किंचित मात्र भी भगवान को अपने से लाभ नहीं है, क्योंकि वे दुनिया में विद्यमान है निमित्त बन करके। सारा लाभ किसको है? अपन लोगों को। गुरु के प्रवचन तुम्हें सुना रहे हैं, लाभ तुम्हें है, मत सुनो ना। कौन बात कर रहा है? महाराज मैं मंदिर नहीं जाता, मत जाना, मैं क्या करूं? आजकल तो मैंने मनाना बंद कर दिया। पहले मैं तेल लगाता था, मंदिर चला जा, मंदिर चला जा। फिर मैंने सोचा, पहले मैं दानियों को भी कह देता था शुरू में कि भाई देखो कमेटी वालों, तुम लोग थोड़ा जाओ, यहाँ घर बैठे बैठे क्या कर रहे हो? थोड़ा सेठ लोगों के जाओ, थोड़ा तेल मालिश करो, उनके पैर में दबाओ। आपको तो बोली लेना ही है, आपके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। और कुछ सेठ होते भी ऐसे। कई बार सेठ लोग कहते महाराज मेरे तो भावना थी। मैंने क्यों? बोले पंचों ने कहा ही नहीं। आजकल मैंने बिल्कुल पैटर्न बदल दिया, बिल्कुल पैटर्न बदल दिया। कमेटी को पहला आदेश देता हूं, किसी सेठ को तुम दान के लिए तेल नहीं लगाओगे, उसके दरवाजे नहीं जाओगे। क्योंकि मुझे पता चल गया ना,
कि दान आने पर भी भगवान को कोई लाभ नहीं है, नहीं आने पर कोई हानि नहीं है। जो दान नहीं दे पा रहा है हानि उसको है, और जो दे पा रहा है लाभ उसको है। तुम क्या एहसान तोड़ रहे हो? भगवान मेरी बदौलत मंदिर बन रहा है, मेरी बदौलत ये काम हो रहा है, क्या अहंकार करोगे? उनको इसकी जरूरत ही नहीं है। तुम दान लाखों रुपया दान दोगे, लाभ किसको है? किसान खेत में गेहूं फेंक रहा है तो खेत पर एहसान कर रहा है या खेत का एहसान बद्ध है? गेहूं फेंक रहा है खेत में और कहे हे खेत तू मेरा एहसान मान कि मैं तेरे खेत में गेहूं फेंक रहा हूं। खेत कहता है ज्यादा मत बोलो, ये एहसान मेरे ऊपर नहीं है। 6 महीने बाद जब काटने आओगे ये कहो कि तुम मेरा एहसान मानो। इसलिए किसान खेत की पूजा करता है, खेत किसान की पूजा नहीं करता, क्योंकि एहसान खेत के ऊपर नहीं है, खेत का आपके ऊपर है, क्योंकि उसने कुछ दिया है। निमित्त को हमेशा एहसान मानना, और निमित्त हमारे लिए अब अपने पास अपन ने इस निमित्त का लाभ लिया है कि नहीं लिया? निमित्त भगवान हमारे निमित्त बन के आए थे, वो तो चले गए, नियत हो गई। और एक दिन भगवान नहीं जाते तो अपन चले जाते हैं। अच्छा बोलो, भगवान यहां रखे रहते तो जब तक भगवान ऊपर रहते तब तक अपन सब जिंदा रहते, तो फिर मैं मनवाता हूं भगवान को, चलो फिर से प्रयास करूंगा। मेरा नेचर है, मैं पुरुषार्थ करने से कभी चूकता नहीं हूं और पुरुषार्थ करने के बाद पछताता नहीं हूं। पुरुषार्थ चलो मैं भगवान से फिर मनाऊंगा, जो मेरा होगा हो जाएगा। चलो मैं अपना मुनि पद दाव पे लगाता हूं, तुम्हें एक वचन देना पड़ेगा कि जिन जिन भगवानों के दर्शन करने की प्रतिदिन की भावना, यदि भूगर्भ चैत्यालय का प्रतिदिन दर्शन हो तो कैसा रहेगा? बोलते नहीं हो? बहुत अच्छा, मैं करा सकता हूं। एक नया लेटेस्ट पैटर्न निकाला अभी अभी प्रवचन में, प्रतिदिन दर्शन होंगे तुम्हें भूगर्भ चैत्यालय के, प्रतिदिन। शर्त एक है कि जब तक वे भगवान मंदिर में बैठे रहें तुम कोई इनमें से मरना नहीं। मैं भी नहीं मरूंगा। फार्म भर रहे हो? आज भगवान हमारे पास से गए हैं, कल हम भी तो भगवान के पास से जा सकते। कोई एक को तो जाना निश्चित है, या तो भगवान चले गए या अपन जाएंगे। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद, आखिर वियोग तो होना ही है। चाहे भगवान अपने बीच से जावे, चाहे अपन भगवान के बीच से जावे, वियोग तो होना है। निमित्त तुम्हारे साथ सदा शाश्वत अविनाशी बन करके नहीं रह सकता। प्रकृति ने सिद्धांत बना दी। अब इनका हमने लाभ लिया है कि नहीं, उपलब्धि देख रहा। अब इस माचिस की काड़ी से हमारी जिंदगी का दीप जला है कि नहीं? धर्म की क्रिया एनर्जी खोने के लिए नहीं की जाती है, एनर्जी पाने के लिए की जाती है। धर्म की क्रिया से शक्ति ह्रास नहीं होती, धर्म की क्रिया से शक्ति बढ़ती है। धर्म की क्रिया से व्यक्ति कोई थकता नहीं है। अधर्म उसे कहते हैं जिसको करने के बाद थक जाए, और धर्म उसे कहते हैं जो थके हुए व्यक्ति की भी थकान दूर हो जाए। ये 9 से 8 दिन तक तुम लोगों ने धर्म किया है कि अधर्म है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो हर व्यक्ति थका हुआ दिख रहा है, शायद मैं भी दिख रहा हूं थका हुआ। थका हुआ दिखना अलग चीज है, और थके हुए का महसूस करना अलग चीज। एनर्जी, ताकत बढ़ना चाहिए धर्म करने के बाद, तो उत्साह बढ़ना चाहिए।
अंधकार मिटना चाहिए। हर धार्मिक कार्य के बाद उदासीनता आ जाती है। इसका अर्थ हमारी जिंदगी निमित्त के अधीन थी। यदि आज और चैत्यालय रखा रहता तो वही ताकत भरी रहती ना। यानी ताकत गई, चैत्यालय गया तो तुम्हारी सुबह से कमेटी ढूंढे से नहीं मिल रही। बोले कहां गए साहब? बोले साहब सो रहे। बोले क्यों? बोले 8 दिन की थकान उतार रहे हैं। अरे भाई मैं भी तो थका हूं, मेरा तो सुबह जैसा 8 दिन होता था वैसे ही हुआ। मुझे तो सामायिक को उठना था तो उठा, मुझे तो प्रतिक्रमण करना था तो किया, मुझे तो भक्ति करना थी तो की, मुझे तो प्रवचन करना था तो करना। कौन थक गए? जो जो थक गए हैं वे मजबूरी में कार्य कर रहे थे, और जो जो नहीं थके हैं वे सौभाग्य मान के कार्य कर रहे थे। सामायिक के बाद थक जाए, समझ लेना साधु ने सामायिक की नहीं है, मजदूरी की है। मजदूरी में व्यक्ति थकता है, क्योंकि मजदूरी स्वयं के लिए नहीं की जाती, मजदूरी दूसरे। मजदूरी अपने घर में की जाती है कि पराये घर में? पराये का काम, दूसरों का काम जब भी करोगे आप थकोगे, और स्वयं का कार्य जब करोगे तो नहीं थक। पराये काम में थकते हैं, क्योंकि 8 दिन का काम भगवान का था ना, तुम्हारा नहीं था, तुम तो मजदूर थे। दूसरों का काम करोगे तो थकान होगी ही होगी, पक्का मानना, पक्का मानना। मैंने ऐसे मजदूर को देखा है, जो मजदूर शाम को सेठ के यहां काम करता था और हर 5-10 मिनट के बाद बैठता था। उसके लिए सेठ आगे कहते बैठा है, चल उठा, ईंट उठा। अगर सेठ जी थोड़ा ही तो विश्राम किया है, थोड़ा तो बीड़ी पी लेने दो। महाराज आप तो बिल्कुल, सेठ जी आप तो बिल्कुल छाती पे बैठे रहते हो, जा ही तो रहा हूं। मुझे उस पर बड़ी दया आती, बेचारा थक गया होगा। लेकिन मैंने उसको देखा 5 बजे के बाद वो अपने घर में मकान बना रहा था। तो घर में मैं देखा उसको, बीड़ी का भी समय नहीं, बैठता भी नहीं, और डबल माल ले जाता। मैंने कहा ये तो बदमाश है। यदि थक गया होता तो घर के मकान का तसला कैसे डबल उठ रहा है, और नहीं थका था तो सेठ के यहां बेईमानी क्यों कर रहा है? थक गया है तो बस देखो अब तो मेरे तसला उठेगा नहीं महाराज। थका हुआ व्यक्ति चाहे घर का उठवा लो, चाहे पराया उठा लो, थका तो थके। लेकिन वो मजदूर जाकर के घर के 10 बजे तक काम करता, 5 बजे जाकर के सेठ के यहाँ काम करेगा, पर वो अपना घर बनाता था। और क्या काम करता था धुआंधार। जो काम सेठ के यहाँ 8 दिन में करता था, वह काम घर में 1 दिन में करता है। अब इसे बदमाशी कहूं कि थकान कहूं? जैसे आजकल के मास्टर बेईमान हो गए ना। 5 घंटे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते उस बच्चे को साल भर में, और 2 महीने में 1 घंटे में इतना पढ़ा देते हैं कि बेटा मेरिट लिस्ट में आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आई। मुझे लगता है कि मास्टरों का कोचिंग में ज्यादा दिमाग चलता है, स्कूल में जाते ही ठस हो जाता है। क्या बात, 5 घंटे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक स्कूल में विद्यार्थी पढ़ता है, उतना होशियार नहीं बन पाता, और 2 महीने ट्यूशन में मात्र 45 मिनट पढ़ने में विद्यार्थी होशियार बन जाता है। ये है क्या? स्कूल में वो क्यों नहीं पढ़ा रहा है और ट्यूशन में क्यों पढ़ा रहा है? क्या कारण है? स्कूल में पढ़ाने से क्या फायदा है? स्कूल में पढ़ाने से क्या फायदा है? वहां तो पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, वेतन तो उतना ही मिल रहा है। लेकिन ट्यूशन में फायदा है, जितना ज्यादा हम अच्छा पढ़ाएंगे उतने ज्यादा विद्यार्थी आएंगे, वहां मेहनत कर लेता है। ये बेईमानी, क्योंकि पढ़ाए काम में कभी मन नहीं लगेगा, थकान आएगी, बेईमानी आएगी, निश्चित समझना।
इसलिए मैं इस प्रसंग को लेना चाहता हूं। जो थक गए हैं, ये काम किसका था 8 दिन तक? भगवान का ना, भूगर्भ चैत्यालय का ना, सुधा सागर महाराज का ना। तुम्हारा तो था ही नहीं, इसलिए तुम थक गए हो। क्योंकि तुम धर्म, पूजा पाठ, धर्म सब पराया मानते हो। पूजा करते थक जाते हो क्योंकि भगवान की पूजा है। माला फेरते थक जाते हो क्योंकि भगवान की माला है। महाराज का प्रवचन सुनते थक जाते हो क्योंकि महाराज का प्रवचन है। हर कार्य में थक रहे हो क्योंकि तुम प्रवचन सुन रहे हो। महाराज पर तुम क्या एहसान? देखो महाराज, मेरा एहसान मानना, जब से आप आए हो मैं प्रतिदिन प्रवचन में आ रहा हूं। आप मेरा एहसान मानना कि मैं आपके प्रवचन में आ रहा हूं। अरे मूर्खानंद, उल्टा बोल कि महाराज मैं तो आपका कितना एहसान मानूं, जब से आप आए हैं प्रतिदिन प्रवचन सुना रहे हैं। तुम प्रवचन सुन रहे हो, ये एहसान मैं मानूं या मैं प्रवचन सुना रहा हूं तुम मेरा एहसान मानो? बताओ, खुल्लम खुल्ला करो। नहीं महाराज, आपको एहसान मानना चाहिए, हम आपका प्रतिदिन प्रवचन सुन रहा हूं, कल से प्रवचन बंद। मैं एहसान मानने वाला नहीं हूं। या ये मानने को तैयार हो कि महाराज मैं आपका कितना एहसान मानूं, ऐसी भयंकर गर्मी में भी आप मुझे प्रतिदिन प्रवचन दे रहे हो। बोलो कौन किसका एहसान माने? ये प्रवचन महाराज के लिए हो रहे हैं मुख्यता से कि आपके लिए हो रहे हैं? कैसे मानूं? प्रमाण पत्र दो। प्रवचन सुनते सुनते थक तो नहीं रहे हो? प्रवचन सुनते सुनते घड़ी याद तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो प्रवचन तुम सुन रहे हो उपादान के लिए। अब तुम कभी नहीं थकोगे। ये 8 दिन का जो कार्यक्रम किया था तुमने भगवान के लिए कार्यक्रम किया है, और भगवान तो तुम हो नहीं, पराये हो। मंदिर के कार्य में लोग थक जाते हैं। मैंने एक अध्यक्ष को देखा, पढ़ा लिखा था, नौकरी पे था, उसका मकान बन रहा था, मंदिर के बाजू में था। उसने छुट्टी ले ली। मैंने कहा क्यों छुट्टी ले ली? बोले महाराज मकान बन रहा है। तो मैंने कहा मकान तुम्हें बनाना है कि नहीं? बोले महाराज रहना पड़ता है, आजकल मजदूर बहुत बदमाश हो गए हैं। और सुबह 5 बजे उठ करके, बहुत बड़ा ऑफिसर था, पैसा वाला था, सुबह पानी की सटक लेकर के अपनी दीवार सींच रहा था। मैंने कही भैया क्या कहा, क्या 50 रुपए का बेलदार नहीं मिल रहा? बोले महाराज बेलदार का क्या भरोसा। इतनी आदमी था, छुट्टी ले ली, अपने हाथ से सटक पकड़ रहा है। और उसी समय मंदिर का काम चल रहा था। मैंने कहा भाई आप तो अध्यक्ष हैं, मंदिर का काम चल रहा था। बोले महाराज मैं क्या करूं? एक व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं मिला जो मंदिर का काम चल रहा है इसलिए मैं छुट्टी ले रहा हूं और मैं खुद सटक पकड़ के, आई एम प्रेसिडेंट, मैं महाराज सटक पकड़ूंगा। बोलो कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? घर का मकान पड़ता है तो स्वयं छुट्टी लेकर पानी सींचने के लिए सटक पकड़ लेते हो। कितने मंदिर के कमेटी वाले हैं जो मंदिर के काम से छुट्टी लेकर और सवेरे सटक पकड़ने, भगवान जी का मंदिर बन रहा है, भगवान जी का मंदिर बन रहा है। कितना भाव है ही नहीं भाव, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये भाव आ रहा है भगवान का मंदिर बन रहा है, मेरा घर थोड़ी बन रहा है। मैं अकेला थोड़ी हूं दुनिया के लिए, दुनिया करे कोई मेरे मंदिर थोड़ी। 2 बातें तुम्हारे अंदर आती हैं जो तुम्हारे लिए धर्म का अतिशय नहीं कराती, जो तुम्हारी जिंदगी को भगवान पहला कराता है। भगवान का मंदिर है, मेरा घर थोड़ी बन रहा है। आप मुंह पे बोल देते हो छुट्टी क्यों नहीं ले रहे आप? बोले महाराज मंदिर बन रहा है, मेरा घर नहीं बन रहा है, छुट्टी लो। मंदिर का काम हो रहा है, मेरे घर का नहीं हो रहा है, मैं सटक पकड़ू। दूसरा काम करोगे, मैं ही अकेला थोड़ी हूं, मंदिर तो सबका है। ये 2 भावनाएं जब तक तुम्हारी हैं महानुभाव, तुम जिंदगी भर मंदिर आ जाना, जिंदगी भर मंदिर को पदाधिकारी बन जाना, तुम्हारी सदगति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्योंकि तुम मंदिर आ रहे हो मात क्या मान करके, ये भगवान का मंदिर है
पराया काम करने में थकान होगी, पराया काम करने में तुम थकोगे, पराया काम करने में तुम्हारी एनर्जी डाउन होगी, निश्चित है। लेकिन अपना काम करने में कभी नहीं थकते। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, कोई पूछे कि ये किसका मंदिर है, तो तुम्हें शब्द क्या कहना है? मेरा मंदिर है, मैं यहीं पूजा करता हूं, इसमें आदिनाथ भगवान है। कहा था ना, एक महाराज जा रहे थे, एक बाप जा रहे थे, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था। एक पिताजी आपके जा रहे थे, किसी ने पूछा ये कौन जा रहे हैं, तो आप बता, सडनली आपके मुंह से क्या निकलेगा? नाम क्यों नहीं ले रहे? आपके पिताजी हो चंडी श्रीपाल जा रहे थे, किसी ने पूछा कौन जा रहे हैं, तो सीधा बोला श्रीमान जी श्रीपाल जी जा रहे हैं। क्या बोलेगा? फिर बाद में उनका नाम क्या है तो बता दोगे, पहला शब्द। और महाराज जा रहे थे, किसी ने पूछा ये कौन जा रहा है, तुम्हारे मुंह से क्या निकला? सुधा सागर महाराज जा रहे हैं। अच्छा नहीं, पूजनी बोल दोगे, वंदनी बोल दोगे, अनादर नहीं। सुधा सागर महाराज जा रहे हैं। ओहो, बाप को क्यों नहीं कहा कि श्रीपाल जा रहे हैं? क्यों नहीं कहा बाप को श्रीपाल जा रहे हैं? मां जा रही थी, क्यों नहीं कहा कि फलानी बाई जा रही है? क्यों कहा ये मेरी मां जा रही है, आपकी स्त्री जा रही है? आपको अपनी अपनी स्त्रियों के नाम पता है कि नहीं? बोलना है कि नहीं है? किसी ने पूछा कौन जा रही है ये, तो सबसे पहले आपके मुंह से क्या निकलेगा? बोलो। नाम निकलेगा कि मेरी पत्नी जा रही है निकलेगा? नियम से निकलेगा। नाम जानते हैं, लेकिन जब दूसरा पूछेगा मेरी पत्नी जा रही, मेरी मां जा रही, मेरे पिता जा रहे, मेरे ब्याई जी जा रहे, मेरा शब्द पहले आएगा। गुरु के जाते समय ये शब्द क्यों नहीं निकला अंदर से? आचार्य जी जा रहे थे, ये कौन जा रहे? आपको मालूम नहीं? ये आचार्य विद्यासागर जी जा रहे हैं। कैसी मति हो गई तेरी? संसार का एक छोटा सा संबंध आया तो तूने कहा मेरे पापा जा रहे, मेरी मां जा रही, मेरी पत्नी जा रहे, जो तुम्हारे सम्यक दर्शन का प्रतीक है गुरुदेव। 99 क्या 100% लोगों से पूछेंगे कि जैनी से, अजैन की बात नहीं कर रहा हूं, जैनी से, वो एक ही कहेगा सुधा सागर जा रहे हैं, विद्यासागर जा रहे हैं, निष्कम सागर जा रहे हैं। अंदर से आवाज ही नहीं आएगी पहले, जैसे पापा को देख के पहली आवाज मेरे पापा जा रहे हैं, ऐसे ही कभी तुम्हारे मन में अंदर से गुरु से कोई पूछे कौन जा रहे हैं तो निकल जाए ये मेरे गुरु सुधा सागर, मेरे गुरु विद्यासागर, मेरे गुरु निष्कम सागर, मेरे गुरु। मेरा शब्द अंदर से आना चाहिए, जैसे बाप के प्रति आया है, अनायास निकल गया मेरा। बस यही है सम्यक दर्शन की पर्याय। यहीं से शुरू होते हैं अतिशय चमत्कार। तुम भगवान को अपना मानते ही नहीं, तुम्हारे मुख से निकलते ही नहीं। एक और उदाहरण तुम्हें दिया था, एक छोटे से बच्चे ने, अभी 6 साल का था, उसके दोस्त ने पूछा ये किसका मकान है, तो कहता ये मेरा मकान है। अरे मेरा मकान तूने कब बना लिया, अभी 6 साल की उम्र है? ये बोल गए मेरे बाप का मकान है। अच्छा 2 बातें सुनना, एक व्यक्ति ने कहा ये मेरा मकान है, और एक व्यक्ति ने, बच्चे ने कहा ये किसका मकान है, तेरा मकान है? नहीं मेरा नहीं, मेरे पिताजी का मकान है। इन दोनों में क्या अर्थ निकालोगे आप? एक कह रहा है मेरा मकान नहीं पापा का मकान है, और एक कह रहा है ये मेरा मकान है। दोनों में तुम्हें सही क्या लग रहा है? क्यों? वो तो, ये तो झूठ बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। ये पापा का मकान है, इसका अर्थ है दोनों अलग अलग हो गए, डिवाइडेशन हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। कितना अन्याय हो गया। ये पापा का मकान है ऐसा कहना, यानी हम अलग हैं पापा,
अलग हैं, और ये मेरा मकान है, झूठ बोल रहा है, फिर भी ये लग रहा है कि पापा और बेटे एक। कैसे बोल देते हो ये मंदिर किसका है? ये मंदिर आदिनाथ भगवान का है। शर्म नहीं आई तुम्हें? इसका अर्थ है आदिनाथ अलग है और तुम अलग हो। ये कौन बैठे हैं मंदिर में? आदिनाथ बैठे हैं। ये कौन सामने प्रवचन दे रहे हैं? सुधा सागर प्रवचन दे रहे हैं। बंधु कितने ही कुछ कर लो, आत्मा की पर्याय नहीं बनेगी। मंदिर को देखते ही ऐसा भाव आ जाए, ये मेरे जिनेन्द्र देव का मंदिर है। मेरा शब्द पहले आया है। कौन जा रहे हैं? ये मेरे गुरुदेव जा रहे हैं। मेरे गुरुदेव जा रहे हैं। अंदर से निकले, रची रटाई बातें नहीं, अंदर से जैसे पिता को देख करके निकला, ये मेरे गुरु जा रहे हैं। फिर बाद में नाम पूछे तो बता दो। पहले मेरे भगवान कौन बैठे हैं मंदिर के अंदर? मेरे देवता, मेरा आराध्य, मेरा देव बैठा है मंदिर में। क्या नाम है? फिर बोल दो। आदिनाथ। पहली अनुभूति स्फुरन होना चाहिए। जैसे पापा को देख के पापा पने की अनुभूति हुई कि मेरे पापा हैं, ऐसे ही भगवान को देख करके अनुभूति हो कि ये मेरे भगवान हैं। तब समझ लेना कि भगवान का धर्म तुम्हारी आत्मा का पर्याय। और जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाएगा तो मंदिर के लिए छुट्टी ले लोगे। तो मंदिर बनते समय सटक हाथ में उठा लोगे। कितनी भी मेहनत हो जाए तुम थकोगे नहीं। तुम्हारा थकना बता रहा है, तुम्हारा थकना बता रहा है कि तुमने यह कार्यक्रम जिनेन्द्र भगवान का मान के किया है, आदिनाथ भगवान का मान के किया है। उन पर तुमने एहसान लादा है। महाराज और क्या करूं, मर जाऊं क्या? 8 दिन हो गए जगते जगते। यदि एक आध पदाधिकारी को आज मैं छेड़ दूं, अभी मैं कह दूं क्यों भैया आज सुबह से कहां गए थे? सुबह से मैं तुम्हें खोज रहा हूं, कहां थे सुबह? तो वो इतना झुंझलाएगा, बोले महाराज जी लो लो अब प्राण ले लो, मार डालो लो। और मैंने कहा भैया मैंने क्या कहा? क्या कहा? नाक में दम कर रखिए। झुंझला पड़ो, तुम झुंझला पड़ो, अंदर से झुंझलाहट आ जाएगी। आज आप तो चाहते हो कि हम मर जाएं, बाल बच्चे नहीं पालें, दुकान नहीं खोलें, इतनी सुनाओगे मुझे। मैं तो आज सुबह से कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला नहीं और सारे कार्यकर्ता ऐसे झुंझलाएंगे, अपन को तो डर लगता भैया। पागल कुत्ता और कार्यक्रम के बाद की कमेटियां, इन दो से कभी मत बोलना। पागल कुत्ता उधर और कार्यक्रम कर दिया हो बड़ा, उसके एक आध दिन कमेटी से कुछ मत बोलना। तुमने बोले नहीं और 8 दिन की सारी गर्मी उतरी नहीं, क्योंकि वो थक चुके हैं। बिल्कुल थक चुके हैं। और मुझे तरस आता है, मुझे तरस आता है, अक्सर कर आता है। कब? 2-3 बार बता देता हूं। एक तो आता है 10 लाख क्षण पर्व के बाद, पूनम होते ही अरे राम 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 राम, मंदिरों में कोई दिख जाए कमेटी गायब रहती है। दूसरा आता है पंच कल्याणक वगैरह होते तब। तीसरा आ जाता है चतुर्मास के बाद, और अभी देख ही रहे आप। मुझे एक ही तरह आता है कि इन्होंने कार्य बहुत किया, लेकिन अपना मान के नहीं किया, जिनेन्द्र देव का कार्यक्रम किया। भूगर्भ चैत्यालय का कार्यक्रम था। भूगर्भ चैत्यालय के, आप लोग कहोगे कि भाई आज बहुत बड़े थके दिख रहे। बोले 8 दिन से भूगर्भ चैत्यालय के यहाँ ड्यूटी दे रहा था। 8 दिन तक मैं भूगर्भ चैत्यालय के लिए फलानी सेवा में लगा हुआ था। एक बार भी नहीं आएगा तुम्हारे मन में
कि मैं 8 दिन से मैं अपने देवता की सेवा कर रहा था जो मेरा है। जैसे तुम्हारे अंदर आत्मा की पर्याय मेरा बनेगी, जैसे ही तुम दूसरे दिन इतने एनर्जिस्ट होके आओगे, इतना उत्साह ताकत लेके आओगे कि लोग कहेंगे कि क्या हो गया। बोले धार्मिक कार्यक्रम से थकते नहीं है, बल्कि जन्म जन्म की थकान दूर हो जाए। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है, सामायिक के पहले थक जाता हूं। कब थकता हूं? और सामायिक के बाद इतनी एनर्जी आ जाती है कि पुनः विहार करने के लिए ताकत आ जाती है। पहले एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और जैसे ही सामायिक करके उठे पुनः 20 किलोमीटर, फिर एनर्जी बढ़ना चाहिए। धर्म से एनर्जी घट गई, धर्म से हम थक गए। महानुभाव, धर्म की क्रिया में जब भी तुम्हें थका, बस वो धर्म नहीं है, वो व्यवहार धर्म है, वो स्वर्ग तक ले जाएगा। कभी आपने धन के संबंध में कहा बस बहुत हो गया, कितना कमाओगे? अच्छा तुम बताओ। यहां हमारी सभा में बैठे हुए लोग अपनी जिंदगी में कितने कमाने की इच्छा है? आज बोलो, बोल भाई कितना चाहिए? बोल दो, आज तुम मांग ले कितना चाहिए है? अरे मांग 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ है? और तू चिंता मत कर, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। अरे आजकल तो मेरी चिंता लोगों ने एक बड़ा बाहर से बताया, लोगों ने, मुझे पता नहीं, मैं बाहर से देखता नहीं। बाहुबली पीछे हो गए, तो बाहुबली पीछे हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा था, मैंने कि भाई बाहुबली तो बाहुबली है, मैं कहा बाहुबली। अब 2-3 दिन तक लोग व्यंग करें, बड़ा जी आजकल आपकी तुलना बाहुबली से की जा रही है, और बाहुबली को भी आपने पीछे छोड़ दिया। अब मैंने 1-2 को डांट दिया, मैंने कि पागल हो गए क्या? मैं बाहुबली कहा, मैं एक साधारण मुनि है, बाहुबली तो मेरे आराध्य देवता है। ऐसा शब्द बोलना ये पाप लगेगा तुम्हें, मगर आप बाहुबली से आगे। तो एक को मैं डांट रहा था, तो एक बोला, बड़े महाराज जी इसको मत डांटो, वो बाहुबली वो नहीं, एक बाहुबली पिक्चर बनी है। मेरी मतलब क्या है? बोले उस पिक्चर में रिले होते ही एकदम ऐसा लोगों ने पैसा उड़ेल दिया। तो मैंने कि मैं कह रहे, बोले आपने 8 दिन में वो कमाल कर दिया कि वो पिक्चर भी पीछे हो गई। अरे मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसकी फिर पूरी स्टोरी सुनी, नहीं बताओ क्या है इस बाहुबली में। संक्षेप में 2-3 मिनट बताया कि एक ऐसी पिक्चर रिलीज हुई है जिसमें बहुत, जो कथा तो छोटी सी है बताते, लेकिन जो उसके व्यू हैं, जो भी हो उसके वो व्यू वगैरह जो हैं वो बहुत शानदार है। मैंने कि फिर ठीक है। मैंने कि मूर्तियां तो हमारी छोटी हैं, लेकिन उनका व्यू तो बहुत शानदार है। बोले पिक्चरें तो सभी पिक्चरें होती है, हीरो हीरोइन भी होते हैं, लेकिन बाहुबली के अंदर जो शूटिंग की गई है बताते, बोले इस कदर की शूटिंग की गई है कि वो शूटिंग लुभाती है। बताते पुराने महल, कोई राजा की कथा है, कथानक बताते पुराने महल हैं और नदी नाले इतने गजब के दिखाए, झरने। बोले फिल्म का कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन शूटिंग। मैंने तुरंत मैंने कि ठीक है। फिर नहीं बोला, मैंने कि हमारी मूर्तियां तो सामान्य, लेकिन उनका व्यू दिखाने का ऐसा है कि सारा भारत 8 दिन में आ गया। रोकने वाले रोकते रह गए, कहने वाले कहते रह गए, लेकिन सैलाब को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाया। रोकने वालों ने कितना पाप बंद कर लिया। एक दक्षिण से कोई आचार्य बोल रहे थे ऐसा करो, यहां से यहां बोल रहे थे, कोई बंबई, कोई पत्रिका, कोई व्हाट्सएप, किसी प्रकार से बाहुबली पिक्चर फ्लॉप हो जाए। लेकिन बाहुबली पिक्चर फिर भी फ्लॉप हो सकती, मैं तो बाहुबली से आगे निकल गया, मुझे कौन रोक पाएगा? है ना, दुनिया की कोई बाधाएं
नहीं रोक पाए। जिसने विरोधी थे वे मालूम इस कार्यक्रम को देखकर ये कहीं हो गए हो, कहीं हो गए हो, ये कहीं हो गए हो। मैं उन्होंने पूरी ताकत लगाई। अरे महानुभाव, हे विरोधियों, कितना पाप तुम कमा रहे हो, ध्यान रखना, अब तो चेत जाओ रे। सुधा सागर को ना कोई रोक पाया है और ना रोक पाएगा। क्योंकि 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 मेरी शूटिंग ही ऐसी है। मेरे शूटिंग के चित्र ऐसे हैं कि दुनिया को तुम रोकना भी चाहोगे तो वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है। कई बार पिक्चर किसी के नाम से भी बिकती है, हीरो के नाम से। ऐसा कुछ, मुझे थोड़ा हेल्प करना। पिक्चर में कुछ भी नहीं हो, हीरो कौन है? हीरो के नाम से भी कई लोग जाते हैं। अच्छा, फलाने की पिक्चर है तो कैसी भी पिक्चर हो, लेकिन फलाना हीरो है तो वो पिक्चर हिट होती ही है। आजकल तो भारत के लोगों ने जान लिया है कौन है वहां पर। बोलो ना, हीरो का नाम बोलो ना। बस लोग कहते हैं कुछ है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं जहां जा रहा हूं वहां का हीरो सुधा सागर है, तो चलो बहुत चलते। अब मेरा नाम से ही लोग कह रहे हैं तो मैं क्या करूं बताओ। मेरे यहां से सबसे कम पंपलेट निकलते हैं, सबसे कम प्रचार होता है, फिर भी लोग कानों कानों सुन करके, कई लोग तो महीनों सालों पहले विज्ञापन देते हैं, लाखों करोड़ों का विज्ञापन देते हैं, सालों वर्षों से प्लानिंग बनाते हैं, घर घर कूपन बांटते हैं। मैंने तो कोई प्लानिंग नहीं बनाई, पेपर में एक विज्ञापन नहीं दे पाया, आया होगा छोटे मोटे, कुछ भी तो नहीं हुआ। कानों कान खबर पहुंची है, और कानों कान क्या, यहां लोग की जो स्थिति देखी, बंधुओं मत करो ईर्षा, शोरूम में माल चोखा रखो, ग्राहकों की चिंता मत करो, अपना हृदय धर्म के प्रति समर्पित रखो। और ऐसे, इसलिए मैंने ये भूमिका इसलिए बनाई कि आप लोग थक गए हो तो फिर मैं आगे की योजना कैंसिल करूं। मैं तो नहीं थका हूं, और मुझे थका हुआ कभी देखना भी नहीं। शरीर थक भी जाए तो कितनी देर में शरीर ठीक हो जाता मालूम? कितनी देर में शरीर थक भी जाए ना, तो थक सकता है। तो 2-3 झपकी हुई। अभी अमेरिका ने खोज की थी ना झपकी कुछ दिन पहले, कि आपसों के अंदर जितने लोग हैं उनको बीच में 10 मिनट की, और झपकी बहुत मजेदार है, इतनी एनर्जी दे देती है। 2-3 बार झटके लगे नहीं, एनर्जी आ जाए, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए जो थक गए हैं 8 दिन में, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया है, मां भगवान की चैत्यालय की मजदूरी की है, मजदूरी की है। और जो इस चैत्यालय के बाद थकान दूर कर, थकान जो थी जिंदगी भर की, वो थकान उधर करके एनर्जिस्ट हुए हैं। उन्होंने भगवान का कार्य नहीं किया है, भगवान की काड़ी से अपना दीपक जला लिया है। उपादान जाग गया। निमित्त की शक्ति कितनी है, उसमें ज्यादा शक्ति नहीं है। निमित्त की शक्ति कितनी है, जितनी माचिस की काड़ी में शक्ति है, और उपादान की शक्ति कितनी है, जितना दीपक में शक्ति है। बोलो, अधिक प्रकाश को दूर करने की शक्ति दीपक में है या माचिस की काड़ी में? अपने पास। जिन्होंने दीपक जला लिए हैं उनकी जिंदगी भर उजला हो जाएगा। और एक नया जोश आना चाहिए, नई एनर्जी आना चाहिए, नया एक परिणाम आना चाहिए। जब जब तुम्हें धर्म करने के बाद नया जोश आवे, समझ लेना वो धर्म तुमने अपने लिए किया है, वही चमत्कार, वही फलीभूत, और उसी से सिद्धियां होने वाली हैं।
और जो कार्य तुमने भगवान के लिए किया है, गुरु के लिए किया है, उसमें थकोगे मात मजदूरी मिलेगी। और थर्मामीटर क्या है? जिस कार्य करने के बाद हम थक जाएं वो मजदूरी का कार्य है, और जिस कार्य करने के बाद हमें थकान ना आवे बल्कि थकान दूर हो जाए, वो कार्य हमने अपने कार्य किया है, उपादान का कार्य किया है। नहीं थके हो तो बोलो। कमेटी, तुम कह रहे हो कमेटी से तो पूछो। कमेटी बैठे है कि अभी सो रहे हैं? आ गए आ गए आ गए। हाँ बैठा, मंत्री बैठा है। सो कैसे सकती है? जब तक मैं बैठा हूं कमेटी स्टैंड अप, और जिस दिन कमेटी बैठ जाएगी सुधा सागर स्टैंड अप। दोनों तो ना बैठेंगे, दोनों को ना बैठने दूंगा ना बैठूंगा। तुम बैठो तो मैं खड़ा होता हूं, और मैं बैठा हूं तो कमेटी खड़े रहे। 28 तारीख को, कल ही तो है, कल ही है, 28 तारीख के लिए कल जयपुर के लिए विशेष रूप से संदेश है कि जयपुर के जो भी कार्यक्रम हैं वे सब सामूहिक होंगे। अपने अपने मंदिरों में दोपहर में मनाना, अपने अपने मंदिरों में दोपहर में कार्यक्रम करना, रात्रि में कार्य करना। प्रातः काल आपके नगर में पूरे जयपुर की तरफ से कार्यक्रम हो रहा है। स्टेडियम, सांगानेर के स्टेडियम से, जहां अभी 8 दिन तक के यात्री थे, वहां पर होगा। इसलिए सभी कॉलोनी वाले अपनी अपनी तख्ती लेकर, अपना अपना बैनर लेकर के अपने वहां से पूजन की थाली लाएं तो और अच्छा है। अपना एक बैनर लेके आए प्रेजेंटेशन के लिए, या एक तख्ती बना के लाएं, और पूरी कॉलोनी वाले कॉलोनी बाई कॉलोनी स्थान पर बैठे। जैसे मान ली चित्रकूट कॉलोनी, चौमू कॉलोनी, मालवीय नगर, बाजार, मोदी खाना, जौहरी बाजार, शास्त्री नगर आदि, जो भी मानसरोवर आदि जो भी कॉलोनियां हैं, सब कॉलोनी वाले कल सुबह 7 बजे अपनी पूरी कॉलोनी के सदस्यों के साथ यूनिफॉर्म में, जो भी आप यूनिफॉर्म रखना चाहें, वैसे पुरुष सफेद कपड़े रखें, स्त्री केसरिया वस्त्र रखें तो अच्छा है। बाकी जो भी आप काला कपड़ा छोड़ के कोई भी आप रखें, लेकिन सब लोग अपने नगर की तख्ती बना के लाएं और एक ग्रुप बनाकर बैठे कि यहाँ फलानी कॉलोनी बैठी है, यहाँ फलानी घर, और सबको एक साथ मनाना है। अरे तुम अपने वहां मना लोगे, तुम तो वो व्यक्ति अकेले में कार्यक्रम बनाए जहां मुनराज नहीं हो, उनको क्या करें, उनकी किस्मत में मुनराज नहीं है। जयपुर वालों, तुम्हारी तो किस्मत है कि जिसका 50वां दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है उसका चेला तुम्हारे नगर में मौजूद है। फोटो से पूजा तो जब उतारी जाती जब कोई सामने ना हो, लेकिन आचार्य जी के संग के साधु जहां जहां मौजूद हैं वहां सब लोगों को जाकर के उनके सानिध्य में ही कार्यक्रम मनाना है। आपके नगर में जहां भी बैठे हो और भारत के जहां जहां नगरों में हो, सब नगर वाले मिलकर के आचार्य जी के शिष्यों के भी जाकर के उनके सानिध्य में जाकर पूजा करें। प्रभात फेरी को मोड़ दो। आप अपनी कॉलोनी से प्रभात फेरी चलाएं, पैदल चलाएं, मोटरसाइकिल से चलाएं, जीपों से चलाएं। प्रभात फेरी आकर के सांगानेर के स्टेडियम में आकर खत्म होना चाहिए और यहां पर पूजा में तब्दील हो जाना चाहिए। यानी जयपुर की जितनी कॉलोनियां हैं सब कॉलोनी वाले प्रभात फेरी निकालें और सबकी प्रभात फेरियां स्टेडियम में आएंगी, सांगानेर के स्टेडियम में, और यहां आकर सभा का रूप लेंगे। लेकिन 7 बजे तक सभी प्रभात फेरी आ जाना चाहिए। और जो लोग अपनी पूजा पाठ करना चाहते हैं वे अपने अपने मंदिरों से यहां से पूजा लाएं। सबका सामूहिक विधान होगा, पूजा होगी सामूहिक, बहुत शानदार पूजा। छुल्लक जी धैर्य सागर ने बहुत अच्छी पूजा का आइटम रचा है, बहुत बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम मानो आप। रंगारंग कार्यक्रम के साथ बहुत अच्छी प्रस्तुति लोगों ने की, बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। और उसके बाद प्रवचन भी होगा, आचार्य जी के कुछ गुण अपना ग्रहण करेंगे। चिंता मत करना, चिंता मत करना, जो तुम पूछना चाह रहे हो वो व्यवस्था है।
मुझे पता नहीं है कि नहीं है। बनियों का कार्यक्रम इसके बिना सफल होता ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता किसकी रहती है? जैनी को। इसलिए तुम्हारे बहुत अच्छा कमेटी ने किया, आराम से कम कोई जाने की आकुलता मत करो। सवेरे 6 बजे अपने अपने हाथ से प्रभात फेरियां निकालो और सारी प्रभात फेरियां लेकर के यहाँ स्टेडियम में आओ और अपने अपने मंदिरों में पूजा ना करके सब सामूहिक पूजा करेंगे। और मैं वहाँ बैठूंगा, महाराज लोग सब बैठेंगे वहाँ पर, और बैठ करके सबकी साक्षी में आचार्य श्री की आरती भी होगी, 50 दीपकों से महान आरती होगी। ये दृश्य तुम्हें अपनी कॉलोनी में देखने को नहीं मिलेगा। जो सारी कॉलोनी मिलकर के स्टेडियम में मनाएंगे उसका नजारा कुछ अलग ही होगा। इसलिए जयपुर वालों को तो मेरा एक ही कहना है, आदेश है, अपनी अपनी कॉलोनियों में प्रातःकाल पूजा न करके सभी लोग स्टेडियम में आएंगे सांगानेर के। और दोपहर में कोई विधान आदि तुम्हें करना है तो दोपहर में करिए, रात्रि का संगीत वगैरह करना वहाँ करिए। हालांकि रात्रि का भी यहाँ पर संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है आचार्य श्री के निमित्त को लेकर के, इसलिए कल, लेकिन समय का ध्यान रखना, ठीक 7 बजे यहाँ मंदिर का अभिषेक भी 6:30 बजे निर्वृत्त हो जाना चाहिए। 6 से 6:30 बजे अभिषेक हो जाएगा। अभिषेक करने वाले मंत्री जी 6 से 6:30 अभिषेक, और 7 बजे ठीक स्टेडियम में कार्यक्रम से हो जाए, जिससे अपन सही समय पर अच्छी तरह से कार्यक्रम को संपन्न कर सकें। जिस गुरु ने अपन को 50 साल दिए हैं, उन गुरु के लिए अपन 2 घंटे देना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस गुरु ने हमें 50 साल दे करके जीवन का उद्धार किया है, सारे जगत का उद्धार किया है, सारी दुनिया को सतमार्ग दिखाया है, सारी दुनिया के लिए मस्तक ऊंचा उठाया है, ऐसे गुरु के लिए कल 2 बजे। और मेरा तो कहना है कल कम से कम यदि मान जाए तो, आदेश तो दे नहीं सकता, मान जाए तो जयपुर का पूरा बाजार जैनियों का 12 बजे तक बंद रखना चाहिए। सभी भारत, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े शहरों में, जयपुर में, भोपाल में, जबलपुर आदि सब में बाजार। अब जयपुर के लिए सब में एक संदेश डालना, मंत्री जी बाहर से भेज दें सबको कि कल 12 बजे तक कम से कम, क्योंकि लगभग 10:30 11 तो यहीं बज जाएंगे, 12 बजे तक सभी लोग अपना बाजार बंद करें तो गुरु के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, बहुत बड़ी बुनियांजलि होगी। मैंने तो ये कहा था कि सब कॉलेजों में सक नौकरी वालों को आषाढ़ सुदी पंचमी की छुट्टी रखना है। सरकार से कह के एक छुट्टी कराओ, यदि सरकार नहीं देवे तो एप्लीकेशन लगा करके उस दिन छुट्टी मनाओ, वैसे नहीं देवे तो झूठा मेडिकल लगा के लगाओ। लेकिन गुरु के दिन एक दिन देना है, क्योंकि ये 50वां दिन है। कल कोई दिगंबर जैनी नौकरी पर नहीं जाएगा। हो सके तो कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, टीचर से कह दें आज मैं स्कूल नहीं आऊंगा कल, क्योंकि मेरे गुरुदेव का 50वां दीक्षा दिवस समारोह है। और जो बच्चा कल गुरु के लिए एक दिन स्कूल का त्याग करेगा, उसकी बुद्धि इतनी बढ़ जाएगी कि वो 33 नंबर से है तो 63 पर पहुंच जाएगा, और 63 पर है तो 93 पर पहुंच जाएगा। एक दिन गुरु को पढ़ाई छोड़ना है, एक दिन मैं अपने गुरु को देता हूं, और ऐसे गुरु को एक दिन दे देना। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे गुरु का दीक्षा दिवस है, उसका ज्ञान का क्षेत्रम अपने आप बढ़ेगा। एक दिन मैं व्यापार नहीं करूंगा, आज मेरे गुरु का दीक्षा दिवस है। महानुभाव आचार्य विद्यासागर महाराज के लिए तुमने एक दिन बाजार बंद किया, ऐसा पुण्य का बंद हो जाए, कहो जिंदगी में जितना नहीं कमाया वो 1 साल में तुम कमा के रख दो। ये सिद्धि, ये बाजार बंद कराना मार भीड़ को इकट्ठा करना नहीं है, तुम्हें समृद्ध बनाना है। कर्म सोचेगा तुमने गुरु के लिए व्यापार बंद कर दिया, दुकान बंद कर दिया, गुरु के लिए आज नौकरी पर नहीं गए, तो कर्म तुम्हारा इतना साथ दे देगा, हो सकता है कि तुम जिंदगी में जो नहीं कमाई कर पाओगे वो एक दिन कल के दिन बाजार बंद करके इतना पुण्य कमा लोगे कि उतनी कमाई तुम्हें साल भर में, 6 महीने में, हो सके तो हफ्ते भर में
और ऐसा पुण्य जाग जाए बड़ी विशुद्धि। और भाग्य मान के करोगे तो कहो एक दिन में ही वो माल मिल जाए जो माल तुम्हें जिंदगी में मिलने वाला नहीं। प्रैक्टिकल करो। नौकरी वाला नौकरी पर नहीं जाए, विद्यार्थी स्कूल नहीं जाए और व्यापारी व्यापार पर नहीं जाए, मात्र एक दिन कम से कम 12 बजे तक का तो अनिवार्य ही हो जाना चाहिए कि जयपुर का बाजार। और पूछे क्यों बाजार है तो मस्तक उठा के कहना मेरे गुरु का 50वां दीक्षा दिवस इस उपलक्ष्य में है। यही सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप में, सब फोन सबके पास है मोबाइल, हर व्यक्ति अपने व्हाट्सएप पर डालेगा कि कल जब 3 मिनट के अंदर सारे भारत में गणेश जी के दूध पीने की खबर फैल सकती है तो अभी तो 24 घंटे हैं, लगभग 20 घंटे तो हैं। 20 घंटे में क्या सारे जयपुर में हम घर घर में खबर नहीं भेज देंगे कि कल 12 बजे तक कोई भी व्यक्ति प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा, कल कोई नौकरी पर नहीं जाएगा। मान लीजिए कोई जरूरी है तो नौकरी पेशा वाला कम से कम हाफ डे अपने ऑफिसर से कहे पूरी छुट्टी दीजिए, नहीं तो 12 बजे के पहले तो मैं नौकरी पे आऊंगा ही नहीं। और यही विद्यार्थियों के साथ मनाओ महानुभाव, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। गुरु के प्रति अपन ऋण से उरण हो जाएंगे। गुरु ने इतना दिया, अपन क्या 6 घंटे दे रहे हैं। 12 बजे के बाद अपन फिर सब वही करने लग जाते हैं जो करेंगे। इसलिए और कॉलोनी वालों को जयपुर को मैंने कह दिया, सब लोग प्रभात फेरियां अपनी अपनी कॉलोनी से प्रभात फेरी जिस तरीके से तुम्हें लाना है वो स्टेडियम में लाओगे। और जयपुर के मंदिरों में प्रातःकाल पूजा ना होकर संक्षेप में नित्य नियम अभिषेक पूजन आप कर लेना, अभिषेक कर लेना। और उसके बाद 7 बजे तक सभी जयपुर वालियों के लिए सांगानेर स्टेडियम में आना है। और बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है और बिल्कुल निश्चिंत होकर आना, सीधे यही भोजन करना और सीधे दुकान पे चले जाना है, टिफिन लेके मत जाना। हाँ, तो ऐसी अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की, अपन क्यों ना मनाए। ओ महावीर भगवान संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की, सभी लोग